कहते हैं इस महल में कुछ दरवाजे कभी खुलने नहीं चाहिए। आपने फिर से वो सपना देखा रेखा दीदी? राजकुमार अर्जुन जो महल की दीवारों से परे देखना चाहता था और जानना चाहता था आखिर इस राजमहल की आत्मा कौन थी। महल के उत्तर पूर्वी हिस्से में था एक दरवाजा जिसे सदियों से किसी ने नहीं खोला। माया, यही है वो दरवाजा जिसके बारे में रानी माँ ने मना किया था। लेकिन रेखा दीदी, अगर सब कुछ ठीक है तो इसे बंद क्यों रखा गया है? कभी कभी कुछ दरवाजे सवालों के लिए नहीं होते बल्कि चेतावनी के लिए होते हैं। उस दरवाजे के पीछे कुछ है। तुमने भी सुना? कुछ खींचने की आवाज आई थी अंदर से। हाँ, महाराज ने कहा था उस दरवाजे के पास भी मत भटकना। चलो यमन से। कई सदियों से यह दरवाजा बंद था, लेकिन आज कुछ बदल गया था। दरवाजे की जंजीरें खुद ब खुद हिलने लगी। डर ने दासियों के होश उड़ा दिए और वो भाग खड़ी हुई, अनहोनी की आहट से भयभीत होकर। और ये सब राजकुमार बहुत दिलचस्पी से देख रहे हैं। राजमहल की गलियों में हर दीवार कोई न कोई रहस्य छुपाए बैठी थी और उस रहस्य का रास्ता था यह बंद दरवाजा। राजकुमार आरव भय और जिज्ञासा के बीच फंसे हुए धीमे कदमों से उस दरवाजे की ओर बढ़ते रहे। जंजीरें धीरे धीरे खड़कने लगी, जैसे किसी ने भीतर से उन्हें छू लिया हो। प्राचीन महल की गहराइयों में जहां सदियों का वजन पसरा था, वह चल रहा था। सफेद शेरवानी में सुनहरे कढ़ाई से सजे वस्त्रों में लिपटा राजकुमार उस रहस्यमय दरवाजे की ओर बढ़ा। एक विशाल पुराना दरवाजा जंग लगे लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ और बीचों बीच लगा था एक भारी प्राचीन ताला। कांपते हाथों से साहस और भय के बीच डगमगाते हुए उसने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस पुराने लकड़ी के दरवाजे को छूती है, एक ठंडी हवा गलियारे में गूंज उठती है। जंजीरें करा उठती हैं, पत्थरों में फुसफुसाहट होती है। दरवाजे के पार कुछ जाग चुका था। पुराना दरवाजा कांप उठा, जंजीरें टूटीं, ताला गिरा। एक भयानक चरमराहट के साथ दरवाजा खुला और भीतर से उठा सफेद धुएं का सैलाब। राजकुमार फिटका, धुआं उसके चारों ओर लिपटने लगा। दिल की धड़कनें तेज हो गई। हिम्मत समेटकर वह धुंध के भीतर कदम बढ़ाता है, जहां अंधेरा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। भीतर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर जले हुए दियों की बुझी बुझी लौ अब भी टिमटिमा रही थी। और तभी उसकी नजर पड़ी उस पर, एक प्राचीन मूर्ति, एक रानी की, ठोस पत्थर में गड़ी हुई, पर चेहरे पर था ऐसा दुहक जैसे वो कुछ कह रही हो। राजकुमार स्तब्ध खड़ा रह गया। क्या यह वही रानी थी जिसके बारे में दशकों से कोई कुछ नहीं जानता? अचानक राजकुमार ने देखा, मूर्ति की आंखें जैसे जिंदा हो उठी हो। मूर्ति की देह में कंपन होने लगा और उसके चारों ओर से निकलने लगा सफेद मोटा धुआं। राजकुमार पीछे हटने ही वाला था, तभी मूर्ति ने अपनी गर्दन हिलाई और जैसे जैसे धुआं गहराता गया, मूर्ति विशाल होती गई। वो अब सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं थी, वो कोई और ही शक्ति थी जो सदियों से कैद थी। और अब कौन आया है मेरी श्रापित दुनिया में? क्या तू भी मेरा शिकार बनेगा?
सत्ता, तुम कौन हो? क्यों इस महल में भय और अंधकार फैलाया है? मैं वह हूँ जिसे अपने ही अपनों ने धोखा दिया, जहर दिया और इस पत्थर में कैद कर दिया। अगर तुम सच में पीड़ित हो तो अपना असली रूप दिखाओ। रानी का डरावना रूप धीरे धीरे शांत होता है, काला धुआं कम होता है और असली सुंदर रानी की आत्मा दिखाई देती है। मैं इस राज्य की अंतिम रानी थी। मेरे ही मंत्री ने मुझे धोखा दिया, जहर से मार दिया ताकि मेरा राज्य छीन सके। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, तुम्हारी आत्मा को मुक्त करूंगा। और अब वो घड़ी आ चुकी थी। वर्षों से जो रहस्य छिपा था वो उजागर। मंत्री, तुमने रानी को छड़ देकर मार डाला, सिर्फ इस राज सिंहासन को पाने के लिए। मंत्री घबराया, पर अब कोई सफाई काम नहीं आने वाली थी। इस महल की आत्मा को दुखी किया और अब तुम्हें उसके अपराध की सजा मिलेगी। अचानक अध्याय समाप्त हुआ और शुरू हुआ एक नया युग, सच्चाई और न्याय का। वर्षों की पीड़ा और सदियों का इंतजार आज अंत को पहुंच चुका था। जिस आत्मा को इंसाफ नहीं मिला था, आज उसे मुक्ति मिल गई। धन्यवाद राजकुमार, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। और फिर उस अंधेरे महल में एक दिव्य उजाला फैल गया। डर की जगह अब सिर्फ शांति थी। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।